हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। अब गरीब लोग भी इसकी बात सुनने लगे हैं। बचाओ! 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 ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों का साथ न दे। मैं एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हमारी हिफाजत करने वाला है। ये तारीखी कहानी है कौम नूह के दौर की। 10 सदियां, हाँ पूरे 1000 साल गुजर चुके थे जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए। इन सदियों के आगाज में जमीन पर तौहीद की रोशनी चमकती रही। लोग एक अल्लाह को मानते, उसी की इबादत करते, उसी से मदद मांगते थे। मगर वक्त की धूल ने आहिस्ता आहिस्ता दिलों के शीशे को धुंधला दिया। फिर अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो तौहीद के पैगाम को जिंदा करें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो अजीम नबी जिन्हें अल्लाह ने बुलंद मकाम अता फरमाया था। जब वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए तो लोगों के दिलों में खला पैदा होने लगा। हमारे बुजुर्ग कहां गए? वो नेक लोग जो हमें सीधा रास्ता दिखाते थे। और फिर यहीं से शैतान ने अपना काम शुरू किया। मुसल के खूबसूरत मैदानों में जहां दरियाए दजला और फरात का पानी जमीन को सैराब करता था, जहां आज इराक की सरजमीन है, वहां एक कौम आबाद थी। एक दिन एक बूढ़े शख्स ने, जिसकी दाढ़ी बल्फ की तरह सफेद थी, नौजवानों को जमा किया। मेरे बच्चों, हमारे बुजुर्ग गुजर गए। वुद, स्वा, यगूस, याऊक और नसर, ये वो लोग थे जो अल्लाह के बहुत करीब थे। एक नौजवान ने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम उनकी तस्वीरें बनाएंगे ताकि जब उन्हें देखें तो नेकी की याद आए। शैतान मुस्कुराया। उसका पहला कदम कामयाब हो गया था। पहले तस्वीरें बनी, फिर मुजस्समे बनने लगे। लोग नेक बुजुर्गों के मुजस्समे देखकर उनको याद करते और रोने लगते। फिर एक नस्ल गुजरी, दूसरी आ गई। बच्चे मुजस्समे देखकर पूछने लगे, अब्बा, ये कौन है और इनको किसने बनाया है? वालिदैन जवाब देते, बेटा, ये हमारे देवता हैं। हमारे बाप दादा इनकी इबादत किया करते थे। और यूं तौहीद की रोशनी बुझती चली गई और शिर्क की तारीक रात छा गई। फिर अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही के खानदान से उनके पड़पोते हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो अपनी कौम को शिर्क से बचाएं, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरत नूह की पहली आयत में फरमाया है, बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा ताकि वो अपनी कौम को डराएं। इस लम्हे से एक तहरीक का आगाज हुआ, वो तहरीक जो 950 साल तक जारी रहने वाली थी। अगली सुबह जब मूसल के मैदानों पर सूरज की पहली किरण पड़ी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम शहर के चौक में नजर आए। ऐ मेरी कौम के लोगों, उनकी आवाज में मोहब्बत थी, दर्द था, खैर ख्वाही थी। लोग जमा होने लगे, कुछ तजस्सुस से, कुछ हैरानी से। ये वही पैगाम था जो सूरतुल आराफ आयत 59 में बयान हुआ है। अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं। एक सरदार आगे बढ़ा। उसके कपड़े कीमती थे, उंगलियों में सोने की अंगूठियां। उसने तंजिया लहजे में कहा, ऐ नूह, तुम तो हम जैसे इंसान हो, हम क्यों तुम्हारी बात माने? हाँ, मैं इंसान हूँ, ये सच है। अल्लाह अपना पैगाम पहुंचाने के लिए फरिश्तों को नहीं, इंसानों को ही भेजता है। कुरान में सूरतुल मुमिनून आयत 24 में इसी बात का जिक्र है। ये तो तुम्हारी तरह का एक इंसान ही है। दिन गुजरते गए, हफ्ते, महीने, साल और फिर सदियां गुजरने लगीं।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम थकते नहीं थे। सुबह शाम, दिन रात, खुले आम और छुपकर हर मुमकिन तरीके से अपनी कौम को समझाते रहे, लेकिन कौम ने बात न मानी। एक दिन सरदारों ने खुफिया इजलास बुलाया। ये नूह तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, देखा तुमने? अब गरीब लोग भी इसकी बात सुनने लगे हैं। हाँ, मेरा नौकर कल मेरे सामने खड़ा होकर कहने लगा, हम सब इंसान बराबर हैं। ये सब इसी नूह की वजह से है। सरदारों ने एक फैसला किया। अगले दिन वो नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ नूह, हमारी बात गौर से सुनो। अगर तुम ये गरीब और कमतर लोग, ये नौकर चाकर, उन सबको अपने पास से भगा दो तो हम तुम्हारी बात सुन सकते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैरत से उनका मुंह तकने लगे। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? उनकी आवाज में दर्द था। क्या मैं इन लोगों को खुद से दूर कर दूं जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं? कुरान ने हजरत नूह के जवाब को सूरत हूद आयत 29 में यूं बयान किया है, मैं मुसलमानों को दूर नहीं करूंगा। बेशक ये अपने रब से मिलने वाले हैं। एक दिन बाजार में खूब रौनक थी, लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए और एक दुकान के सामने खड़े होकर लोगों से मुखातिब हुए। ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, वो देख रहा है, और हराम खाना छोड़ दो। एक अमीर ताजर जिसकी दुकान सोने चांदी से भरी थी, उसने कहकहा लगाया, ऐ नूह, तुम फिर आ गए अपनी पुरानी राग लेकर? हजरत नूह ने जवाब दिया, ये राग नहीं, हकीकत है। ताजर ने अपने खजानों की तरफ इशारा किया। देखो मेरे पास कितनी दौलत है, ये सब मेरे इन देवताओं ने दिया है। तुम्हारा अल्लाह मुझे क्या देगा? पास खड़े दूसरे सौदागर ने अपनी जवान औलाद की तरफ इशारा किया। और देखो मेरा खानदान कितना बड़ा है, हम क्यों अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और फरमाया, तुम समझते क्यों नहीं, ये दौलत, ये औलाद, ये सब अल्लाह की अता है। अगर तुम इसकी नाशुक्री करोगे तो क्या होगा बताओ जरा। तो अल्लाह का अजाब आएगा। बाजार में शोर मच गया, लोग हंसने लगे, तालियां बजाने लगे। जब दिन की रोशनी में लोग मजाक उड़ाते तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में एक एक दरवाजा खटखटाते। एक गरीब आदमी के दरवाजे पर दस्तक हुई। दीवार में शुगाफ, छत टूटी फूटी, लेकिन उसका दिल साफ था। कौन है? मैं अल्लाह का पैगंबर नूह हूं। दरवाजा खुला। गरीब आदमी हैरान और परेशान होकर कहने लगा, आप इस वक्त कैसे तशरीफ लाए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वही पैगाम सुनाया जो अल्लाह ने भेजा था, बहुत नरमी से और मोहब्बत से। साल गुजरते गए और फिर सदियां गुजरने लगीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बूढ़े होते गए, लेकिन उनका अज़्म जवान रहा। एक दिन जब वो शहर के चौक में पहुंचे तो सरदारों ने एक नया हथकंडा अपनाया। बड़े सरदार ने चिल्लाकर कहा, लोगों, ये नूह आ रहा है, इसकी बात मत सुनना, ये तुम पर हुक्मरानी चाहता है। और फिर एक अजीब और दिल दहला देने वाला मंजर पेश आया। लोगों ने अपने कानों में उंगलियां डाल लीं, वो शोर शराबा करने लगे ताकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज सुनाई न दे। कुछ ने अपनी चादरें सरों पर ओढ़ लीं, कुछ ने अपनी पगड़ियां कानों पर लपेट लीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहना शुरू किया, लोगों, अल्लाह एक है, नहीं सुनना, नहीं सुनना। लोग दौड़कर भागने लगे। नहीं सुनना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम टूटे दिल से वहीं बाजार में तन्हा खड़े रह गए। अल्लाह ने इस बात को सूरत नूह की आयत 7 में खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अल्फाज में यूं बयान किया है,
और मैंने जब भी उन्हें पुकारा ताकि तू उन्हें माफ करे तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और कपड़ों से अपने आप को ढांप लिया। और फिर 950 साल गुजर गए मगर कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात न मानी। मौलाना मौदूदी ने तफहीमुल कुरान में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 950 साल थी, बल्कि इसका मतलब ये है कि नबूवत मिलने के बाद तूफान आने तक वो इतने तवील अरसे तक अपनी कौम की इस्लाह की कोशिश करते रहे। फिर एक रात हजरत नूह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मूसल की सरजमीन खामोश थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और अल्लाह के आगे रोने लगे। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने 950 साल तक दिन रात कोशिश की। दिन में पकारा, रात में पकारा, खुले आम कहा, चिपके से कहा, नरमी से बात की, सख्ती से समझाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के आंसू मुसलसल बह रहे थे। लेकिन ऐ मेरे रब, जितना मैंने उन्हें बुलाया वो उतना ही दूर भागे। मैंने जब भी कहा कि अल्लाह से माफी मांगो, उन्होंने कानों में उंगलियां डाल ली। और फिर नूह अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की जो तारीख बदल देने वाली थी। वो दुआ सूरत नूह आयत 26-27 में अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाई है, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को भी न छोड़। अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और बदकार काफिरों के सिवा कुछ जन्म नहीं देंगे। और फिर आसमान से जवाब आ गया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार करो सहरा में, जहां मीलों तक पानी का निशान नहीं। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया, बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने लगे। अगली सुबह मौसल के शहर से बाहर वसी मैदान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अजीमुश्शान कश्ती बनानी शुरू कर दी। इब्ने कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। कश्ती की लंबाई 300 हाथ यानी तकरीबन 450 फुट, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। खबर पूरे शहर में फैल गई, नूह कश्ती बना रहा है। लोग हैरानी से पूछने लगे, कश्ती? मगर वो चलेगी कहां? सहरा में? लोग देखने आने लगे, पहले चंद लोग, फिर हुजूम। एक सरदार ने अपने साथियों के साथ आकर देखा, नूह अलैहिस्सलाम मेहनत से तख्ते लगा रहे थे। ऐ नूह, कश्ती बना रहे हो और वो भी सहरा में। अरे पानी कहां से आएगा? तीसरा मजाक में चिल्लाया, शायद आसमान से बरसेगा। सब हंसने लगे। कुरान ने सूरह हूद आयत 38 में ये मंजर यूं बयान किया है, और वो कश्ती बनाते रहे, और जब भी उनकी कौम के सरदार पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए काम रोका, मुड़कर देखा और कहने लगे, आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, कल हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कश्ती बनती रही, आजाब का वक्त करीब आता रहा। मौलाना मौदूदी तफहीमुल कुरान में लिखते हैं कि ये कश्ती बनाने में शायद कई दहाइयां लगीं और इस पूरे अरसे में नूह अलैहिस्सलाम की कौम मजाक उड़ाती रही। लेकिन चंद लोग थे जो चुपके से आते और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद करते। एक गरीब आदमी ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आकर चुपके से कहा, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं। चंद दूसरे लोगों ने कहा, हम भी ईमान लाए हैं कि अल्लाह एक है और आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि मुख्तलिफ रिवायात में नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की तादाद 10 से 80 के दरमियान थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक 80 अफराद थे, जबकि साबिका यहूदी आलिम काबिल अहबार जो बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमान हुए, उनके मुताबिक 72 लोग ईमान लाए थे। ये थे वो चंद लोग जो 950 सालों में ईमान लाए थे। फिर एक दिन कश्ती मुकम्मल हो गई
और उसी दिन अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इशारा दिया, जब तुम्हारे घर का तन्नूर पानी से भर जाए तो समझ लेना कि वक्त आ गया है। कुरान में सूरह हूद आयत 40 में है, यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर उबल पड़ा। एक दिन सुबह जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी तन्नूर में रोटियां लगा रही थीं, अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे पानी का फवारा फूट पड़ा हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने हैरानी से तन्नूर में देखा और फिर तन्नूर से पानी के फवारे फूटने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए, देखा और समझ गए वो फैसला कुन लम्हा आन पहुंचा था जिसका वादा अल्लाह ने किया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फौरन बाहर निकले, आसमान की तरफ देखा, काले बादल जमा होने लगे थे, ऐसे बादल जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। उन्होंने पूरी कुव्वत से पुकारा, ऐ मेरी कौम, आखिरी बार कह रहा हूं, कश्ती में आ जाओ, अब भी वक्त है। कुछ लोग रुके, हैरान होकर देखा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम में दर्द था। तौबा कर लो, ये आखिरी मौका है। मगर सरदारों ने चिल्लाकर कहा, इस पागल की बात न सुनो। और लोग चले गए अपने घरों की तरफ, अपने कामों की तरफ, अपने बुतों की तरफ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खड़े रह गए। आखिरी बार उन्होंने अफसुर्दगी से अपनी कौम को देखा। वो कौम जिसको उन्होंने 950 सालों तक तौहीद की दावत दी थी, अब उस पर आजाब का नुज़ूल शुरू हो चुका था, मगर वो कौम अब भी अपनी जिद पर कायम थी। और फिर वो कश्ती की तरफ चल दिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने वालों से कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने अहलो अयाल को कश्ती में सवार करो, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने कुफ्र किया, और हर किस्म के जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा भी कश्ती में सवार करो। लोग जानवर लाने लगे, हर किस्म के जानवर, नर और मादा, कश्ती में लाए जाने लगे। हजरत नूह की एक बीवी और बेटा भी काफिरों के साथी बन गए और कश्ती में सवार ना हुए। और फिर बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी। आसमान से मूसलाधार बारिश और जमीन से चश्मे फूट पड़े। हर तरफ से पानी ही पानी उबलने लगा। लोग चीखने लगे, बचाओ! बचाओ! कश्ती पानी पर तैरने लगी। अंदर नूह अलैहिस्सलाम, चंद मोमिनीन और कुछ जानवर और परिंदे। बाहर जमीन पर पानी और हर तरफ तबाही का मंजर। फिर पानी की सतह बढ़ने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खिड़की से बाहर देख रहे थे और फिर दूर उन्हें अपना बेटा कनान नजर आया, जो ईमान नहीं लाया था। कनान एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया है, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा जो अलग था, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों का साथ न दे। मैं एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। आज कोई नहीं बचेगा सिवाय उनके जिनको अल्लाह बचा ले। लेकिन कनान ने बात न सुनी और फिर उनके दरमियान एक लहर हायल हो गई और वो डूब गया। तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इब्ने कसीर लिखते हैं कि तूफान 150 दिन तक जारी रहा। पानी इतना बुलंद हो गया कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी 15 हाथ यानी तकरीबन 22 फीट नीचे डूब गए। कश्ती तूफानी लहरों पर हिचकोले खा रही थी। अंदर लोग डरे हुए थे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हमारी हिफाजत करने वाला है। और फिर एक दिन अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जमीन अपना पानी निगल ले और आसमान थम जा। बारिश रुक गई, आसमान के दरवाजे बंद हो गए, जमीन के चश्मे खुश्क हो गए।
पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और फिर एक दिन कश्ती को झटका लगा। कश्ती किसी चीज से टकरा गई। लोग खुशी से चिल्लाए, जमीन नजर आ रही है। और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। वो पहाड़ जो आज भी निशानी के तौर पर मौजूद है। जनूबी तुर्की में शाम और इराक की सरहदों के करीब वो पहाड़ आज भी खड़ा है जहां अल्लाह ताला ने हजरत नूह की कश्ती को ठहराया था। मौलाना मौदूदी तफहीमुल कुरान में लिखते हैं कि जूदी पहाड़ की मौजूदगी तारीखी तौर पर साबित है और ये आज भी मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए ज़ियारतगाह है। जब सबने कश्ती से बाहर कदम रखा तो वहां एक नई दुनिया थी, साफ, पाक और धुली हुई दुनिया। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल अभी भी भारी था अपने बेटे की याद में। उन्होंने अल्लाह से दुआ की जो सूरह हूद आयत 45 में बयान हुई है। ऐ मेरे रब, बेशक मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा हक है। और अल्लाह ताला ने सूरह हूद आयत 46 में जवाब दिया, ऐ नूह, वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं था क्योंकि उसके आमाल अच्छे ना थे। मौलाना मौदूदी ने लिखा है कि ये आयत सिखाती है कि खानदानी रिश्ते ईमान के रिश्ते से ज्यादा अहम नहीं होते। हजरत नूह का बेटा होना काफी नहीं था बल्कि ईमान लाना जरूरी था। इब्ने कसीर लिखते हैं कि कश्ती से सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम, उनके 3 बेटे साम, हाम और याफिस, उनकी बेटियां और कुछ मोमिन निकले। उनकी तादाद 72 से 80 के दरमियान थी। आज दुनिया में जो भी इंसान हैं वो इन मोमिनों की नस्ल में से हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए और अल्लाह ने उन्हें तूफान से बचा लिया। ये अजीम वाकया कुरान मजीद की मुतअद्दिद सूरतों में बयान हुआ है जिनमें सूरह नूह मुकम्मल, सूरह हूद, सूरह आराफ, सूरह मुमिनून, सूरह शोरा, सूरह कमर, सूरह अनकबूत और सूरह अंबिया की कुछ आयात शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ कहानी तो मुकम्मल हुई लेकिन सबक जिंदा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले आजाब की निशानियां आज भी मौजूद हैं। जूदी पहाड़ आज भी खड़ा है और कौम नूह की सरकशी और अल्लाह के आजाब की कहानी सुना रहा है। तो क्या हम इबरत हासिल करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि ये मजीद लोगों तक पहुंच सके और ये अमल शायद आपके लिए सदकाए जारिया बन जाए। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि अगली वीडियो में आप कौन सी कुरानी कहानी देखना चाहेंगे।